समय के बाद हमें एक बार फिर से आज इस सत्संग के पावन अवसर पर गुरु चर्चा, प्रभु चर्चा करने का एक बड़ा सुंदर मौका मिला है। महाराज जी के जीवन का, उनके जन्म दिवस का ये पावन महीना है। साथ साथ हमारे जीवन में हम गुरु से, किसी महापुरुष से क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये बात संतों महापुरुषों के जीवन से जानने का बड़ा सुंदर अवसर है। जब भी कोई संत महापुरुष संसार में आए हैं तो उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया है। वो पक्के शिष्य हुए, सच्चे शिष्य हुए और अपने जीवन से उन्होंने दुनिया के सामने ये मिसाल रखी, ये रास्ता दिखाने का कोशिश की, कैसे हमारे जीवन में प्रभु प्राप्ति होगी, जीवन के रहस्य की प्राप्ति होगी, कैसे हम अपने जीवन में जीते जी इस जीवन का सच्चा लाभ, सुख प्राप्त करेंगे। महाराज जी के जन्म दिवस के इस पावन महीने में महाराज जी के जीवन से ही हम कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। महाराज जी ने हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से नाम पाया था और नाम उन्हें बड़ी मुश्किलों से मिला। बहुत बचपन से उनकी जिज्ञासा थी, लगन थी, बार बार मन में सवाल उठते थे कि संसार की सारी चीजें तो मेरे सामने हैं, घर परिवार, सुख साधन आराम, पर फिर भी मेरे अंदर एक बेचैनी है, सुख का भाव है। बार बार मन में ये इच्छा है कि ये जान सकूं कि संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला प्रभु कैसा होगा। और महाराज जी की इच्छा उन्हें अध्ययन में, पढ़ने लिखने में, खोज करने में ले गई। बहुत सारे महापुरुषों की उन्होंने वाणियां पढ़ी, वेद पुराण ग्रंथ पढ़े। महाराज जी ने अलग अलग तरह के तमाम महापुरुषों की वाणियां, धर्म ग्रंथ, अलग अलग तरह की अनेक महापुरुषों की बात समझी तो ये बात समझ में आई, गुरु की विशेषता हमारे जीवन में क्या होती है। गुरु कोई साधारण शिक्षक, ये दुनिया में भौतिक ज्ञान देने वाला कोई साधक नहीं होता। गुरु उस शक्ति धारक को कहा जाता है जिसने उस परमात्मा का आत्मसात किया हो। और महाराज जी को ये बात जब समझ में आई कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलेगा, तो वो सारा जीवन खोजते रहे अलग अलग तरह के ज्ञान पाने के रास्ते को। बहुत सारे गुरु बनाए, बहुत सारे महापुरुषों के पास गए, नाम दीक्षा ली, साधना करी। जब कुछ नहीं मिला तो और ज्यादा खोज करी और बहुत वर्षों की प्रयास के बाद उन्हें बाबा सावन सिंह जी महाराज के साथ जुड़ने का सौभाग्य मिला। बाबा सावन सिंह जी महाराज गृहस्थ रूप में किसी को नाम दीक्षा देने के लिए साधना से जोड़ने का काम करते थे। जैसे आप और हम हैं, गृहस्थ हैं, गृहस्थ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। आप सब कुछ छोड़कर जंगल नहीं जा सकते। आप सारे काम त्याग करके भूखे प्यासे नहीं रह सकते। आप सारी जिम्मेदारियां, सारे कर्तव्य छोड़ करके सिर्फ पलायन नहीं कर सकते। आपको परमात्मा ने जिस जीवन में जहां भेजा है वहां बहुत सारे कर्तव्य दिए हैं, घर के, परिवार के, समाज के। इस गृहस्थ में भक्ति कैसी होती है, ये बात बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बड़ी सुंदरता से दिखाई। आप
संसार के काम भी करो, पर अगर वो काम करते करते आपका मन गुरु की बात में लगा हुआ है तो वो काम भी भक्ति बन जाएंगे। आप अगर भोजन बना रहे हो, मन अगर आपका गुरु की याद में उस प्रभु की दी हुई एक छोटी सी शिक्षा की कमाई में लगा है, सिमरन करने में लगा है, तो वो भोजन करना अमृत बन जाएगा, वो भोजन बनाना अमृत बन जाएगा। आप अगर मेहनत मजदूरी कर रहे हो, आप अगर व्यापार कारोबार कर रहे हो, मन अगर उस प्रभु धारा से जोड़ना आ गया तो वो दुनिया के सारे काम जो गृहस्थ लोग करते हैं, मन उस प्रभु धारा में जोड़ करके उस सारे समय को सार्थक किया जा सकता है। अब ये बात महाराज जी ने बाबा सावंत सिंह जी महाराज से सीखी कि हमारा ध्यान, हमारा ख्याल हमारे गुरु की तरफ लगा रहना चाहिए। और इस बात को उन्होंने सारा जीवन अपनी भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग बनाकर रखा। आज हम और आप जिस तरह से भक्ति करते हैं, जिस तरह से अपने गुरु नाम की पालना करते हैं, उस रास्ते में और संतों के रास्ते में क्या फर्क है, आज इसे समझना है थोड़ा सा। हम जब संसार में नाम लेकर के अपने गृहस्थ में लौट कर जाते हैं तो हमें बहुत जतन करना पड़ता है। 24 घंटे की दिनचर्या में मन हावी रहता है। मन हमें दुनिया की चीजों की चिंताओं में, परेशानियों में, भूत भविष्य में ऐसी ऐसी बातों की परवाह में लगाकर रखता है जिसका आज हमसे कोई लेना देना नहीं। हम कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सफल हो जाए, पर वो आज नहीं होंगे, उसमें बरसों लगना है, पर चिंता लगी है कि वो सफल हो जाए। इसलिए मन में 24 घंटे वो बात घूम रही है। हमारे मन में ख्याल है कि हमारा घर परिवार स्वस्थ रहे। हम चिंताओं में अगर लगे रहे तो उससे भी परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा, पर वो चिंताएं हमें 24 घंटे हर जगह परेशान रखती है। अगर हमें पता चल जाए कोई बीमार है, हमारा बहुत नजदीकी है, तो ध्यान उसी में लगा रहता है। बुजुर्ग कहा करते थे हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो चिंताओं से, इच्छाओं से, भोग विलास से, सुख के भौतिक साधनों में रंगा हुआ है। हम हर एक चीज में सुख की तलाश कर रहे हैं। अगर भोजन मिल गया तो सुख मिल गया, अगर सो लिए तो सुख मिल गया, अगर हमने किसी से बात कर ली, किसी के साथ समय गुजार लिया तो सुख मिल गया। अगर मन में कल्पना आ गई कि हम अगर बहुत बड़े घर में रहेंगे, बैंक में बहुत पैसा होगा, जैसा मन चाहे वैसा जीवन जी पाएंगे तो सुख मिलेगा। ये तमाम मन की करतूत में हमारा गृहस्थ गुजरता है। अर्जुन कहा करते थे जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या को देखते हैं कि इन तमाम हरकतों में हमारे मन ने भक्ति कब करी, तो हमें समझ में आता है कि मन बड़ा संघर्ष में लगा है। सुबह से लेकर शाम तक घर परिवार, सुख साधन, शरीर, तकलीफें, इन तमाम चीजों की चिंताओं से हमारी दिनचर्या कटती है। फिर बहुत कोई जोर लगाता है, कहीं बहुत हमने ताकत लगाई तो याद आ गया कि नाम लेना जरूरी है। फिर हम ध्यान पर बैठते हैं, फिर भी मन अपना खेल खेलता है। और वहां भी हम शरीर में उठने वाले दर्द, तकलीफ, परेशानी, तमाम अलग अलग तरह की पीड़ाओं को करके कहते हैं आज हम पे ध्यान नहीं हो पाएगा, आज बड़ा तकलीफ है, कल कर लेंगे। कल की ये पट्टी हमारा मन में पड़ा देता है। आज नहीं, कल करोगे ज्यादा अच्छा होगा, कल करोगे तो ज्यादा मन लग सकता है, कल करोगे तो पीड़ा कम हो सकती है, इसलिए कल करने में ज्यादा भला है। मुझे कहा करते थे ऐसे दिन दिन करके हम खुद अपने जीवन के गवाह हैं। हमने बरसों गुजारे हैं। नाम लेने के दिन से लेकर आज तक अगर आप स्वयं खुद की अपने गुरु से जुड़ने के साथ से लेकर अभी तक की गणना करो
तो कोई 10 वर्ष पुराना सत्संगी है, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 50 वर्ष। मैं पिछले दिनों हरिद्वार गया, एक भाई बहन मिले, महाराज जी के सत्संगी थे, हुजूर महाराज कृपाल सिंह जी महाराज के। सन 1970 से पहले नाम लिया था। अब अगर आप हिसाब लगाओ तो आधी शताब्दी बीत गई, 50 साल से ऊपर हो गए। इतना लंबा समय लोगों ने नाम लिए हो गया, पर हमें सवाल ये करना है, क्या इतने लंबे समय के बाद भी हमारी दिनचर्या में नाम पूरी तरह से उतरा, नाम पूरी तरह से समा गया? क्या हमारा मन नाम सिमरन के आगे अपनी सारी हरकतें छोड़ करके समर्पित हो गया या नहीं हो गया? यहां हम में और संतों महापुरुषों में बड़ा फर्क होता है। जब संत आते अपने जीवन से ये बात दिखाने के लिए आते हैं। हमारा ध्यान अगर सदगुरु की तरफ है तो आप चलते फिरते, सोते जागते, खाते पीते हर समय भजन में रह सकते हो। अगर हमारा ध्यान अपने मालिक की तरफ है तो आप दुनिया में 1000 बुरे काम में लगे हो, उसमें से भी आप साफ निकल के चले आओगे। इसीलिए महापुरुषों ने अपने जीवन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हुजूर कहा करते थे, अगर गुरु से नाम मिल जाए तो अवस्था कैसी होनी चाहिए? कहा, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा ए निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम अखाने। कहा, अगर आप गुरु जी के पास जुड़ गए हो, फिर गृहस्थ में चाहे 1000 झंझट हो, 1000 परेशानियां हो, 1000 झूठ सच के कुलिंदे बंधे हो, 1000 मुकदमेदारी हो, 1000 बुराइयों का सामान बिछा हो, अगर नाम हृदय में समाहित हो चुका है तो आप उसमें से ऐसे निकल आओगे जैसे कीचड़ में से कमल बिना किसी प्रभाव के बिल्कुल साफ और सुंदर निकल करके आ जाता है। तो जो कहते हैं, ऐसे आपकी सूरत, आपकी आत्मा, आपकी अंतःकरण गुरु नाम से जुड़नी चाहिए। और इस सिमरन को, इस गुरु की याद से जुड़ने के लिए गृहस्थ में भक्ति का साधन दिया जाता है। तो आप और हम गृहस्थ में भक्ति करने के लिए आए। हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अगर आप कहोगे कि दिन में कितना समय बच जाता है और आप हिसाब लगाओगे तो कहोगे हमारे पास फुर्सत नहीं है, हमारे पास काम ही काम है। ऐसे व्यस्त जीवन में हम नाम कैसे कमाएंगे? ये बात गुरु जी हमें सिखाने के लिए आते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे, हमारा और आपका प्रेम गुरु से अटूट होना चाहिए। हमारा ध्यान उसके चरणों में ऐसा होना चाहिए कि उसके अलावा किसी और की तरफ ध्यान न जाए। महाराज जी के जीवन की घटना आती है, मासिक सत्संग हुआ करता था और महाराज जी सत्संग के लिए डेरे जाया करते थे। शनिवार को, शुक्रवार की शाम को जाना, वहां रात को डेरे पहुंचना, 2 दिन के सत्संग और सेवा के कार्यक्रम में रहना, इतवार की शाम को वापस आना और अगले दिन नौकरी शुरू करना। 2 दिन के सत्संग के लिए महाराज जी पूरा महीना इंतजार करते थे, कब सत्संग का दिन आएगा, कब वो दिन आएगा जब गुरु जी के दर्शन मिलेंगे। आज तो कई बार बड़ा मौका मिल जाता है, 1 महीने में 4 सत्संग, 5 सत्संग, 6 सत्संग मिल जाते हैं। महाराज जी के समय में तो बड़ी दिक्कत थी। अगर आपको दर्शन करने हैं तो डेरे ही जाना होगा, अगर आपको सत्संग करना है, गुरु जी के सानिध्य में बैठना है तो डेरे ही जाना होगा। तो महाराज जी पूरा महीना इंतजार करते थे, कब वो दिन आएगा सत्संग का दिन, जिस दिन वो अपने गुरु के दर्शन करेंगे। तो महाराज जी क्या कहा करते थे, जब वो दिन आता था तो मन में बड़ी कौतूहल मच जाती थी, हर पल बेचैनी रहती थी, कब वो समय आएगा मैं जाऊंगा। और महाराज जी कहा करते थे, जैसे ही मैं शुक्रवार को काम खत्म करके डेरे के लिए जाने लगता था तो 24 घंटे ध्यान उधर ही लगा रहता था, सिर्फ गुरु जी की याद में। जैसे ही डेरे में पहुंचता था, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कह रहे हैं, मेरे अंदर ये इच्छा नहीं रहती थी कि मैं जाकर के सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ अपने गुरु के घूमूं। हुजूर कहा करते थे, मेरे हृदय में बस इच्छा रहती थी मैं कैसे वो काम करूं जिससे मेरा गुरु मुझसे खुश हो जाए। और डेरे पहुंचते ही उन्हें अपनी सुदूर नहीं रहा करती थी,
वो सेवाओं में लग जाते थे, कहीं खाना खिलाना, कहीं पानी पिलाना, कहीं और सेवा, सारी सेवाओं में लगे रहते। जब सत्संग का समय आता तो एकदम पीछे बैठते थे, एकदम हुजूर के सामने, उनकी नजर में नजर मिला करके एक बार तो गुरु जी की नजर पड़ ही जाएगी मुझ पे, ऐसी भावना के साथ। और जो कहा करते थे, ऐसे उनका 2 दिन का समय निकलता था, बड़ी प्रबल, बड़ी प्रेम भावना के साथ गुरु की याद, उसकी लगन, उसका ध्यान अपने मन में बसा करके। और जो कहा करते थे, जब ऐसी घड़ी आती थी कि बाबा जी के दर्शन हो जाते थे, उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिल जाता था, तो मुझे कुछ और याद नहीं रहता था कि कौन क्या मुझसे किस तरीके से क्या करवा ले। सारे काम करने के लिए मैं हर वक्त राजी हूं। तो इस बात को महाराज जी ने बहुत प्रेम भाव से कहा। गृहस्थ में हमारा मन गुरु चरणों में जुड़े, इसके लिए हमारा ध्यान उधर होना बहुत जरूरी है। और ध्यान भी आप दिन में, महीने में एक बार लगाओगे, उससे काम नहीं चलेगा। ध्यान भी आपको दम दम, घड़ी घड़ी लगाना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उधर ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब जो संत आते हैं, वो कहते हैं आप हमारे जीवन से इस बात को सीखो, हमने कैसे नाम कमाया, हमने कैसे अपने गुरु से नाम की किताब पाई, हमने कैसे गुरु के चरणों में बैठने का सौभाग्य पाया। तो संत आते हैं सिर्फ जबान से, सिर्फ शास्त्रों के ज्ञान से, सिर्फ बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की व्याख्यान से हमें नहीं सिखाते, वो अपने जीवन से, अपने आचरण से हमें सिखाने के लिए आते हैं। आपके जीवन में गुरु की याद चलते फिरते ज्यादा से ज्यादा बन सके, ये आपके नाम की कमाई का सबसे पहला जरूरी हिस्सा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी, मैं बार बार इस बात को सोचती हूँ, हम गुरु से क्या मांग सकते हैं जिससे हमें अपने जीवन में सारी चीजें प्राप्त हो जाए। जब उन्होंने बात पूछी तो मैंने उनको एक ही बात कही जो महापुरुषों ने बयान की है, जब भी आप किसी महापुरुष से कुछ मांगोगे तो जो है आपको जो भी भौतिक चीज मांग रहे हो, वो तमाम चीजों की एक सीमाओं के साथ वो चीज प्राप्त होगी। अगर आपने कहा कि मुझे सुख मिले, वो सुख भी आपकी किसी न किसी चीज से जुड़ा होगा। आप कहोगे मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए, आप कहोगे मेरे काम बन जाए, आप कहोगे मेरा शरीर दर्द दूर हो जाए, मेरी तकलीफें दूर हो जाए। इन तमाम चीजों की सीमाएं हैं। कोई 10 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई 10 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 2 साल में। उसके बाद दोबारा जाकर के फिर से चीजों के लिए मांग करनी पड़ेगी। तो हम संतों से, महापुरुषों से सिर्फ एक ही चीज मांग सकते हैं कि हम कैसे उसके बहाने में, उसकी रजा, उसकी मौज में अपने जीवन को जीने वाले बने। तो जो कहा करते थे, जब भी आप किसी महापुरुष के जीवन में देखो, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जीवन में देखो, स्वामी जी के जीवन में देखो, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे बड़ी गाड़ी दे दो, ये नहीं कहा मुझे बंगला दे दो, ये नहीं कहा मुझे मेरी तकलीफों से छुटकारा दे दो। उन्होंने सिर्फ ये बात कही, मैं आपकी राजी में रहने वाला बनूं, मैं आपकी मौज में, आपकी इच्छा में रहने वाला बनूं। आप अगर चाहते हो मैं सुख में रहूं तो मैं सुख में रहूं, आप चाहते हो मैं दुख में रहूं और आप संग हो तो फिर मेरे को दुख भी अच्छा है। तो ये कहा करते थे, जिन्होंने ये बात समझ ली है कि हमारे जीवन में मन बुद्धि के आधार पर किसी ने भक्ति नहीं करी, वो संतों महापुरुषों की मौज, उसकी रजा को मानने वाले अपने जीवन में बन जाते हैं। तो आपके और हमारे लिए आज महाराज जी के जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कैसे अपने आप में अंदर उस प्रभु धारा से जुड़ने की कोशिश करें। मैं बार बार ये बात आपको क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर हमारा अंदर जुड़ाव होगा तो हमारे लिए दुनिया की कोई भी स्थिति भ्रम, भुलावा पैदा नहीं कर सकेगी। आपको 1000 लोग टोकेंगे, आप एक बार आंख बंद करोगे, आपको अंदर से हर एक बात का जवाब मिलेगा। पर अगर आपने अंदर से जुड़ाव की स्थिति नहीं बनाई तो आप चाहे लाख कोशिश करो, 10 तरह की बातें होंगी, 10 जगह बन जाएगा और बार बार मन में यही सवाल उठेगा कि मैं कौन सा काम करूं, कौन सा नहीं करूं।
कहा करते थे संत महापुरुष अंदर बैठ करके मार्गदर्शन करते हैं, अंदर बैठ करके रास्ता दिखाते हैं, अंदर से हमें सहारा देते हैं। हर उस समस्या, उस तकलीफ में जिसकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते, उसमें भी उसका हाथ, उसका सहारा हमें बना रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, गुरु कुम्हार सिद्ध कुंभ है, गड़गड़ काढ़े कोट, अंदर हाथ भारता बाहर देकर जोड़। जैसे कुम्हार होता है, वो अगर घड़े को, कच्चे घड़े को पीटे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उससे नफरत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो घड़े को तोड़ना चाहता है, इसका मतलब है वो उस घड़े को निखार रहा है, उसके अंदर की और मजबूती और सुंदरता निखार रहा है। जब तक वो ठोके पीटेगा नहीं, तब तक वो घड़ा सुंदर नहीं बनेगा। और गुरु कहा करते थे, इस बात को सिर्फ वो समझता है जो उस कुम्हार के दूसरे हाथ की, जो अंदर सहारा देता है, इस बात के भेद को समझ सकता है। जितना कुम्हार ऊपर से मारता है, उससे ज्यादा नीचे से सहारा लगा करके रखता है। चोट हमेशा कम रहती है, सहारा हमेशा ज्यादा रहता है। तो जो कहा करते थे, जब जब संत आते हैं संसार में, इस जीवन काल में हमें हर तरीके से मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमें सशक्त बनाने के लिए आते हैं। हम अपने इस जीवन काल में, जितना भी जीवन है, 50 साल, 100 साल, जितना भी जीवन है, उसमें हम जीते जी उस प्रभु धारा से जुड़े, उतना ज्यादा अपने सांसारिक सामाजिक जीवन में मजबूत बने, उतना ज्यादा हम उस प्रभु की रजा में, उसकी दया में अपने जीवन को जीने वाले बने। इसी को बार बार हम लोग प्रार्थना में बोलते तो हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। और जो कहा करते थे, इस बात की समीक्षा करना बड़ा जरूरी है, इस बात की परख करना बहुत जरूरी है। इसलिए शहंशाह जी महाराज ने कहा है, आप और हम गुरु के चरणों में शिष्य बनने के लिए आए हैं, और इस बात की परख करते रहो कि हम शिष्य बनने में कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे अपने खोट मिटा रहे हैं। इसलिए शहंशाह जी महाराज ने कहा है, सबसे पहला उदाहरण, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो शाहन खोशा। आपकी चिंताएं मिटनी चाहिए। अगर आप किसी समर्थ पुरुष के पास जा रहे हो और फिर भी आप चिंता लेकर आ रहे हो, तो इसका मतलब दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि आप उसको समर्थ नहीं मानते। आप सोचते हो गुरुजी होंगे अपने घर के, पर जो है हमारी चिंताएं तो हमारी ही हैं, हमें तो करनी ही पड़ेंगी। पहली चीज तो ये, आप उसको समर्थ नहीं मानते। और अगर समर्थ मानते हो कि वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा विश्वास बन गया, तो शहंशाह जी महाराज कह रहे हैं, फिर चिंता नहीं रहेगी आपको, फिर आपको किसी बात की परेशानी नहीं रहेगी। आपके लिए संसार सिर्फ कर्म जगत बन जाएगा। आपको सिर्फ कर्म करना है, परिणाम पहले से उस मालिक ने तय कर रखा है। किस रास्ते पे चल के कहां तक जाना है, पहले से सब कुछ तय है। तो आप उस दिन अपने जीवन को देख सकते हो जिस दिन आपके जीवन में बदलाव आने लग जाए। तो हमारे अंदर चिंता कम हो, हमारे अंदर की इच्छाएं, हमारे अंदर की और कामनाएं कुछ कम हो, हमें कोई बहुत मान सम्मान दे तो भी हमारे लिए ठीक है, कोई हमें मान सम्मान ना दे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ एक की सम्मान की जरूरत है कि वो मालिक हमें प्रेम भाव से अपना माने, बाकी कोई माने नहीं माने हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जो कहा करते थे, आपके जीवन में ना तो चिंताएं रहेंगी, ना आपकी किसी तरह की कामनाएं आपको बाधित कर सकेंगी। आपको बहुत मिल जाए तो भी ठीक, आपको कम मिल जाए तो भी आपको कोई परेशानी नहीं है। आपके संसार के सारे काम आपके मुताबिक बने या फिर उस मालिक के मुताबिक बने, आपको कोई चिंता नहीं रहती। आपको ये भरोसा रहता है कि आप समर्थ पुरुष के पास हो। तो शहंशाह जी महाराज कहते हैं, भाई इसको हमें और आपको अपने जीवन में देखना है। हर रोज हमारी अगर चिंताएं हमें परेशान कर रही हैं, तो इस मन को समझाना है कि परेशान मत हो, तुम गुरु के शिष्य हो, तुमने समर्थ गुरु से नाम लिया है, आज नहीं तो कल तुम्हारे काम बनने ही है। तुम्हें यह सोचना ही नहीं है कि नहीं बनेंगे, वो तो बनने ही है।
और आज चिंता करके क्यों विश्वास पर चोट लगाई? भरोसा बना के रखो। रोज रोज इस मन को समझाना है। तो जो कहा करते थे, इस मन को समझा के रखो, इस मन को गुरु नाम में लगा के रखो और इस दृढ़ विश्वास और भरोसे से रहो कि जिसे समर्थ पुरुष के साथ जुड़ने का इस जीवन में मौका मिल गया है, उसके जीवन का हर एक पल गुरु उसे तमाम दुनिया के विकारों से उठाने के काम में लगा हुआ है। चाहे आप चाहो या नहीं चाहो, फिर भी आपके हर एक पल में वो आपकी संभाल करता है। और स्वामी जी महाराज तो यहां तक कहा करते हैं, अगर कोई शिष्य सारा जीवन कुछ भी ना करे तो भी जो है गुरु अंत समय उसकी संभाल करने के लिए उस वक्त वहां मौजूद रहता है। वो उस पर तो हमारा एक बड़ा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमारा हर रोज इस विश्वास के साथ गुजरना चाहिए। हर रोज, जैसे आज का दिन है, आधा गुजर गया, आधे दिन में बाकी शाम तक अपने मन पर फर्क बनाकर रखो। इस मन में अगर फितूर आए, चिंताएं आए, परेशानी आए, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, बहुत सी माताएं बहनें आती हैं, बहुत चिंता में रहती है, बहुत घबराती रहती है, इतनी परेशान रहती है कि पता नहीं उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। शरीर की तकलीफें, बच्चों की परेशानी, शादी ब्याह, हजारों ऐसी परेशानियां मन में लगा के रखती है। भाई आते हैं, वो मुकदमेदारी, केस, जो जमीन जायदाद, हजारों तरह की चिंताओं में लगे रहते हैं। पर एक बात आपको समझनी है, यही गृहस्थ है जिसमें आपको मन को साधना है। यही संसार की चिंताएं हैं जिसमें आपको गुरु के विश्वास पर अडिग रहना है। यही तमाम ऐसे परेशानियों के साधन हैं जिसमें आप अपने मन की परीक्षा ले सकते हो। कितना ये गुरु जी के साथ जुड़ा है, कितना ये गुरु जी से चोरी करके भाग रहा है। तो जो कहा करते थे, इस मन को साधना है। इसी काम के लिए आपको हर रोज सत्संग में, हर रोज दर्शन में, हर रोज गुरु की याद में लगने के साधन संतों महापुरुषों से मिले हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। हजारों ऐसे लोग हैं जिनको आज ये सुख साधन नहीं मिला, जिनको आज ये तरीके नहीं मिले। बहुत से ऐसे लोग हैं, वो तरह तरह से मारे फिरते हैं, हजार तरह की परेशानियों में रहते हैं, उनको कोई सहारा देने वाला नहीं। हमें अगर स्वामी जी का ऐसा साथ मिला है तो इसका सिर्फ एक कारण है, वो हमें इस मन माया से जीते जी उबारने के लिए आए। और ये मन माया से उबरने के लिए कुछ काम हमें शुरू कर देना चाहिए। हर रोज इस मन की परख करो। अगर चिंताएं आए तो कहो परेशान मत हो, नाम ले लिया है, स्वामी जी संग है, जितनी भी चिंताएं लगी हैं सब धीरे धीरे सरल हो जाएंगे, सारे काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए इस मन को समझा कर रखो, इस मन को गुरु की याद में जोड़ कर रखो। चलते फिरते सिमरन किया करो, जिससे आपको धीरे धीरे गुरु नाम पर पूरा पूरा विश्वास और पूरा पूरा भरोसा बनने लगता है। तो इतनी बात मैं आपके सामने रखना चाहता था।